हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम भगवती के 5वें स्वरूप का पूजन करेंगे और भगवती से विशेष प्रकार से हम सब आशीर्वाद ग्रहण करें। नवरात्र हमें बहुत सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और मुख्य तौर से 2 नवरात्र जो हमारे होते हैं, शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र, इनमें हमें पूरे मन से भगवती की साधना आराधना अवश्य करनी चाहिए। आज भगवती स्कंद माता का हम पूजन करें अपने अपने घरों में। और हमने आपको कल भी समझाया था कि किसी भी प्रकार की छोटी मोटी आपसे कोई भूल चूक रह जाती है, उसके लिए आप लोग कृपया घबराया ना करें। आइए मैं आज का पहले आपको पंचांग बता देता हूँ, फिर थोड़ा ज्योतिष कक्षा भी आज है। आज हम घात चक्र के बारे में भी आपसे बात करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट को सुनिएगा ज़रूर। आज का पंचांग हम बता रहे हैं 10 अक्टूबर सन 2021 दिन रविवार, आश्विन मास संवत 2078, तिथि पंचमी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शक इंतजार करते हैं आज भगवती के भोग का, आज के दिन के पाठ का। तो आइए वो मैं सारी चीज़ें आपको आज बता देता हूँ। तिथि पंचमी, आज का स्वरूप, आज भगवती के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाएगा। आज पंचमी का नैवेद्य पका हुआ केला भगवती को अर्पण करें, भोग लगाएं। और आज दिन के हिसाब से भगवती को हम, जैसे दिन आज रविवार है, तो आज के हिसाब से भगवती को खीर का भोग लगाया जाता है। आज हम अध्यायों के हिसाब से 13 अध्यायों के हिसाब से 9वां और 10वां अध्याय करेंगे। तो अभी आपने ये सारी बातें जान ली। और यहाँ एक विशेष बात हम अपने सभी साधकों से और बताएं कि जो हम घर में जयंती बीजते हैं, जिसको खेतरी बीजना कहते हैं, जो बीजना कहते हैं, कई बार 2-3 दिन तक बहुत लोगों के जो खेतरी होती है 3-4 दिन तक निकल नहीं पाती है। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रखें बहुत ज़्यादा उसमें पानी ना दिया जाए, बहुत ज़्यादा मिट्टी बिल्कुल गीली ना हो, हल्की नम नम रहे। बालू हो तो वो भी नम नम रहे। और ज़्यादा आपसे भूल से पानी दिया गया हो तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार के पत्ते ढाँप दें, फिर वो धीरे धीरे खेतरी आपकी निकल आएगी। और हमने बताया था सफ़ेद जयंती निकलने पर उसका विशेष लाभ मिलता है। और मैं चाह रहा हूँ इसके लिए एक विशेषांक आपको दे दूँ। 1-2 दिन में ही मैं सारा का सारा विशेषांक आपको देने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से सुन लेना। दूसरी बात एक और ध्यान से सुने कि जब हम कन्या पूजन करते हैं, अब जैसे कन्या जो पूजन किया जाता है, ये मैं अभी से सारी चीज़ें जो जो ध्यान आती हैं आपको बताता रहता हूँ। 10 साल तक की कन्या पूजन में मानी गई है। जब आप कन्याओं का पूजन करें तो उसमें करीब करीब 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याएं आप उसमें उनका पूजन करें तो बड़ा अच्छा रहता है। और जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है उसी दिन कढ़ाई पूजन किया जाता है। और जो कलश में आपने ये जल रखा है, ये जल जब कन्या पूजन कर लें, सब कुछ कर लें, उनको नैवेद्य भोग आदि सब कुछ दे दें, उसके बाद कलश का जो जल है, यदि यज्ञ करना है तो फिर यज्ञ होगा और यज्ञ के बाद फिर कलश का जल उठाया जाता है। उस कलश के जल को थोड़ा थोड़ा सारे घर में भी छींटे दिए जाते हैं, घर में परिवार के लोगों को भी छींटे दिए जाते हैं। और जैसे आपको शांति पाठ याद है, ओम धौ शांति अंतरिक्ष ध्वम शांति, याद है तो पढ़ लें, नहीं तो निवारण मंत्र पढ़ते हुए, गायत्री महामंत्र पढ़ते हुए सारे घर में छींटा दे दें। बचा हुआ जल हम अपने पौधों में दे सकते हैं और खेत खलिहान है उनमें दे सकते हैं। पशु हैं हमारे किसान भाइयों के यहाँ, तो पशुओं के ऊपर भी उस जल का छींटा मारना, खेत खलिहान में छींटा मारना बहुत अच्छा होता है। अब आइए, ज्योतिष के छात्र भी राह बढ़ते हैं, तो देखो ज्योतिष के हिसाब से
आज हम बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी 30 त्योहार ऐसे चल रहे हैं। घात चक्र होता है एक, आपने पढ़ा हो घात चक्र। तो जब किसी भी बच्चे की जातक की जन्म पत्रिका बनाई जाती है तो जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु की तिथि भी उसमें होती है, लेकिन वो हिडन होती है, छिपी हुई होती है, उसको हर व्यक्ति पढ़ नहीं पाता। कैसे? उसके लिए गणित निकालना पड़ता है। जो जातक का जन्म का नाम होता है ना, जन्म का अक्षर, उसके जन्म के अक्षर में ही उसका ये घात चक्र जो है छिपा होता है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जो संसार में आया है जाना भी तय है। जो चीज़ उत्पन्न हुई है वो चीज़ एक दिन नष्ट भी होगी। संसार में स्थिर तो परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, है ना? प्रभु का नाम ही है, बाकी तो संसार नश्वर है। आत्मा ही ऐसी है जो अमर है, अविनाशी है। हम आए हैं, हमें जाना भी होगा। तो ऐसे ही जब जन्म पत्रिका बनाई जाती है, उसका जो लगन बनाया जाता है, तो जब आपने देखा हो शुरू में फर्स्ट पेज पर, जो हम अपने संस्थान से भी वैदिक जन्म पत्रिका बना करके आपको भेजते हैं, राइट साइड में एक होता है घात चक्र। जैसे कहते हैं ना, आपने देखा ना, शेर घात लगाए बैठा है कि कब मैं हमला करूं और कब इस जानवर को मैं मार करके खा लूं, अपने भोजन ग्रास बना लूं। ऐसे काल होता है, काल घात लगाए बैठा होता है कि मैं इस व्यक्ति को कब अपने साथ ले जाऊं। घात लगाता है वो, है ना? तो इसको घात कहते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे शेर हमला करता है, घात मारता है, बच भी जाता है कोई व्यक्ति, है ना? और कई बार थोड़ा हमला उसके ऊपर हो जाता है, फिर बच जाता है, तो वो कुछ समय के लिए वो पशु जी लेता है। अगर घायल हो गया है तो 2-4-10 दिन में वो ईश्वर को प्यारा हो जाता है। ये कई बार को जी भी लेता है। ऐसे हमारे जीवन में भी ये घात, जब हम जन्म से लेकर के अंतिम सांस लेते हैं, तो ज्योतिष के सभी बच्चे ध्यान रखें, छात्र ध्यान रखें, सबके जीवन में ये घात 2-3 बार आती है। और उस घात में हम बस बाल बचते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट बहुत व्यक्तियों को आता है। मार्केश की स्थिति भी जिसको अलग से हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार की घात में कई बार तो मतलब वो घात ऐसी होती है कि उसमें हम फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। और ये हमारे जो वैदिक जन्म पत्रिका, जो भी हम वैदिक तरीके से, जो भी कुंडली आपके यहाँ जो भी बनाते हैं, या आपने शुद्ध ज्योतिष के हिसाब से बच्चे का जो जन्माक्षर होता है, उसी में ये, उसी से गणित माइनस प्लस करके ये घात निकाली जाती है। यह मैं आपको समझाऊंगा नहीं वो गणित, क्यों? वहम करने से कोई फायदा नहीं है। बस सब्जेक्ट था कि घात चक्र कई बार आप लिखा हुआ देखते हैं। कई बार हम बहुत लोगों को कुंडलियाँ अपने संस्थान से बना करके भेजते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि शर्मा जी ये घात चक्र क्या है? इसलिए घात चक्र एक तरह से जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, मार्केश तुल्य ही होता है। तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। आज में जीवन जीना प्रारंभ करें, कल जाना सबने है, इसलिए कल की जाने वाली टेंशन इतनी मत लीजिए। बस जाने से पहले कुछ अच्छा काम कर जाइएगा। आइए, मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम पुनः जुड़ते हैं माँ भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा
धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ध्यान करें माँ भगवती स्कंद माता का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो साधकों, आज हमने आपको घात चक्र की बात बताई और साथ ही हमने आपको बताया, जैसे बहुत लोगों का सवाल आता है कि भाई उस जल का, कलश के जल का क्या करना है, तो ये सब थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रतिदिन के कार्यक्रम से हम आपको देना शुरू कर ही दिया था हमने आपको, और अब तो 1-2 रोज़ बीच में रह गए हैं। जो लोग अष्टमी करते हैं तो आ गई बस अष्टमी भी, जो लोग नवमी करते हैं तो नवमी भी आ गई है, और जो लोग हमारा वो दिव्य मंत्र की साधना कर रहे हैं, महानवारण मंत्र की है कर रहे हैं, तो अगर आपके पास आगे समय ना हो तो उसे आप कन्या पूजन तक, अगर आप अष्टमी में करते हैं, नवमी में करते हैं, कन्या पूजन तक कर लें, नहीं तो दशहरे तक भी चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएँ, वैदिक जन्म पत्रिकाएँ संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं, वो शीघ्र से शीघ्र हम अपने हिसाब से भेज रहे हैं। बस आप आराम से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दें। जैसे आज घात चक्र की बात बताई है, तो कोई ऐसी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।